नमस्कार दोस्तों, स्पीडी का नया बुक आ गया है वार्षिकांक, जो मई 2022 से 3 अप्रैल 2023 तक का अपडेट है। आज के वीडियो में देखेंगे मार्च महीने में घटित घटनाक्रम के वन लाइनर। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे 812 MCQ। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं मार्च महीने की वन लाइनर। 1 मार्च 2023 को पश्चिमी नौसेना के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार किसने संभाला? पश्चिमी नौसेना के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार किसने संभाला? तो दिनेश के त्रिपाठी। नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल खिताब किसने जीता? तो अनुपमा उपाध्याय ने। नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो अनुपमा उपाध्याय ने। किस देश के प्रधानमंत्री 8वें रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि थे? किस देश के प्रधानमंत्री 8वें रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि थे? तो इटली के। कौन थे? तो जॉर्जियो मेलोनी। भारतीय वायुसेना ने किस देश में सिन्यू मैत्री अभ्यास में भाग लिया? सिन्यू मैत्री अभ्यास में भाग लिया किसमें? तो जापान देश में। कौन सा राज्य भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा? भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा? तो उत्तराखंड राज्य। नेक्स्ट है, सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइन के रूप में कौन सी एयरलाइन उभरी? तो एमिरेट्स एयरलाइन। सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइन के रूप में कौन सी एयरलाइन उभरी? तो एमिरेट्स एयरलाइन। 2 मार्च 2023 को राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का चौथा संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो नई दिल्ली में। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का चौथा संस्करण नई दिल्ली में शुरू हुआ। 3 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में मनाया गया 3 मार्च को। 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये भोपाल में किया गया 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का आयोजन। इंडियन मेंस हॉकी टीम के कोच कौन बन गए? तो क्रेग फुलटन। इंडियन मेंस हॉकी टीम के कोच कौन बने? तो क्रेग फुलटन। किसने नासा के क्रू 6 मिशन को लॉन्च किया है? तो जाक्सा ने लॉन्च किया है नासा के क्रू 6 मिशन। हाल ही में किस राज्य के 3 जिलों में सोने की खानें मिली है? तो उड़ीसा राज्य में 3 जिलों में सोने की खान मिली है। वो वान थुआंग किस देश के नए राष्ट्रपति बने? वो वान थुआंग किस देश के नए राष्ट्रपति बने? तो वियतनाम के। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो नई दिल्ली में। एशिया शतरंज महासंघ ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है? एशिया शतरंज महासंघ ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो डी गुकेश को। 4 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया गया। कब? तो 4 मार्च को। मंत्री अनुराग ठाकुर ने युवा महोत्सव की शुरुआत कहाँ की? तो IIT रोपड़ में। आईफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन किस राज्य में $1 अरब का निवेश करेगी? तो कर्नाटक में करेगी। किस देश में 2022 नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एलेस बालियात्स्की को 10 साल की सजा सुनाई गई? तो बेलारूस। किस देश में 2022 में जिन्हें मिला था नोबेल शांति पुरस्कार एलेस बालियात्स्की को 10 साल की सजा सुनाई गई? तो बेलारूस में। अगला है, परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय ने किस राज्य में लिथियम के भंडार की खोज की है? तो मध्य प्रदेश में। परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय ने किस राज्य में लिथियम के भंडार की खोज की है? तो मध्य प्रदेश में। किस राज्य के कडप्पा जिले में 13वीं शताब्दी के मंदिर की खोज की गई है? तो आंध्र प्रदेश में। रिपोर्ट के अनुसार फरवरी माह में बेरोजगारी दर बढ़कर कितनी हो गई है? तो 7.4% हो गई है फरवरी माह में। किस राज्य में 130 साल पुराना बौद्ध स्तूप मिला है? तो उड़ीसा राज्य में मिला है 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप। हेकानी जखालू ने किस राज्य में पहली महिला विधायक बनकर इतिहास रच दिया है? हेकानी जखालू ने किस राज्य में पहली महिला विधायक बनकर इतिहास रच दिया है? तो नागालैंड में। अगला है, किस राज्य में एडनोवायरस नामक एक नया वायरस पाया गया है? तो पश्चिम बंगाल में। एडनोवायरस नामक एक नया वायरस पाया गया है पश्चिम बंगाल में। भारत और किस देश की सेनाएं एक संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 23 का हिस्सा लेगी? और इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस। किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 23 में हिस्सा लेगी भारत? तो फ्रांस के साथ। जारी चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में कौन शीर्ष पे रहा? तो डेनमार्क शीर्ष पे रहा। किसने 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी जीती है? तो कर्नाटक राज्य ने। किसने 2022 का BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? तो मीराबाई चानू। मऊगंज किस राज्य का 53वां जिला बन गया है? तो मध्य प्रदेश का। मऊगंज किस राज्य का 53वां जिला बन गया है? मध्य प्रदेश का। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने किस देश में फंसे हुए सभी भारतीयों को निकाला है? तो लीबिया में। 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया 8 मार्च को। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए किसने
हर पेमेंट डिजिटल मिशन लॉन्च किया है? तो आरबीआई ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री के एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की गई है? तो उत्तराखंड में। एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे अच्छे और स्वस्थ हवाई अड्डे के रूप में किसे घोषित किया है? तो दिल्ली हवाई अड्डा को। किस इंडो अमेरिकन महिला को अमेरिका की एक जिला अदालत का पहला न्यायाधीश नामित किया है? किस इंडो अमेरिकन महिला को अमेरिका की एक जिला अदालत का पहला न्यायाधीश नामित किया है? तो तेजल मेहता को। 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? इसका आंसर हो जाएगा गोवा में शुरू हुआ 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन। शिक्षा मंत्री ने किस आईआईटी में नए बीएस पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो आईआईटी मद्रास में। सेवलॉन इंडिया ने किसे दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर बनाया है? तो सचिन तेंदुलकर को। किसने भारत के नए लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला है? तो एस दुबे ने। भारत के नए लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला है एस दुबे ने। जारी एटीपी रैंकिंग में विश्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन बने? तो नोवाक जोकोविच। 2023 के बहरीन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। अगला है, शेख अहमद नवाब अल अहमद अल सबाब को कहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? शेख अहमद नवाब अल अहमद अल सबाह को कहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो कुवैत का। किस देश में छिपकली की एक नई प्रजाति फाइलूरस फ्रिम्बिएटस खोजी गई? तो ऑस्ट्रेलिया के। आईएएफ यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी? तो शालिजा धामी। आईएएफ यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला बनी शालिजा धामी। सलाइलो तुबाओनी किस राज्य की कैबिनेट का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी? तो नागालैंड की। सलाइलो तुबाओनो किस राज्य की कैबिनेट का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी? तो नागालैंड की। ओएनजीसी ने गहरे पानी की खोज के लिए किस देश के टोटल एनर्जीज के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए? तो फ्रांस पे। 8 मार्च 2023 को 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो शिप्रा दास को। शेख मोहम्मद को कहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो कतर को। नेक्स्ट है, 5वां एशियन भारत व्यापार सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ? तो कुआलालंपुर में हुआ। भूमचू उत्सव कहाँ संपन्न हुआ? तो सिक्किम में। भूमचू उत्सव कहाँ संपन्न हुआ? तो सिक्किम में। किस देश में 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में आने की अनुमति दी गई? तो कोलंबिया में। किसे प्लित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के विजेता के रूप में चुना गया है? तो सर डेविड चिपरफील्ड को। किस राज्य में अट्टुकल पोंगल धूमधाम से मनाया गया? तो केरल में। अट्टुकल पोंगल धूमधाम से मनाया गया केरल में। जम्मू कश्मीर में कहाँ सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया? तो डोडा में। कहाँ लगाया गया? तो डोडा में। 5 दिवसीय यसांग उत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ मणिपुर में। किसे न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? तो अरुण सुब्रमण्यम को। 10 मार्च को सीआईएसएफ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 54वां स्थापना दिवस मनाया गया सीआईएसएफ को। नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए? तो रामचंद्र पौडेल। नेपाल के नए राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे दमनकारी देश कौन सा है? तो ये अफगानिस्तान है। किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य महिला शुरू किया है? तो तेलंगाना के। एक्सिस म्यूचुअल फंड का नया एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो बी गोप कुमार को। अगला है, ऑर्गेनाइज्ड लिकोरिस मुलेठी की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो हिमाचल प्रदेश। ऑर्गेनाइज्ड लिकोरिस जिसे मुलेठी कहा जाता है कि खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? हिमाचल प्रदेश। लद्दाख में चीन सीमा के पास इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी? तो गीता राणा। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासिन को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया? तो मलेशिया का। आई रिपोर्ट के अनुसार कुपोषण से पीड़ित गर्भवती महिलाओं की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 25% की। भारतीय वायुसेना ने कितने डोर्नियर 288 विमान खरीदने के लिए एचएएल के साथ अनुबंध किया है? तो टोटल 6 डोर्नियर 288 विमान। किस देश के क्रिकेटर शॉन मॉर्स ने प्रथम श्रेणी के क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया के। ईरान और कौन सा देश एक दूसरे के देश में दूतावास खोलने पर सहमत हुए हैं? तो सऊदी अरब में। भारतीय रेलवे ने किस स्टेशन से भारत गौरव ट्रेन शुरू की है? तो मुंबई स्टेशन से। किस देश के द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में ट्रॉपिक्स 2023 अभ्यास आयोजित किया गया? तो भारत देश से।
दुर्लभ पतंगे की प्रजाति माइम्यूसेमिया सिलोनिका को किस राज्य में देखा गया? दुर्लभ पतंग की प्रजाति माइम्यूसेमिया सिलोनिकी किस राज्य में देखा गया? तो केरल में। केंद्र सरकार ने बीएसएफ से पूर्व अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? तो 10%। किस राज्य में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से पहली मौत दर्ज की गई? किस राज्य में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से पहली मौत दर्ज की गई? तो कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया? तो हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म जो कर्नाटक में है। हाल ही में किस देश का माउंट मेरापी ज्वालामुखी फटा है? तो ये इंडोनेशिया देश में है माउंट मेरापी। टेक महिंद्रा ने किसे सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? तो मोहित जोशी को। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ खोला गया? तो जम्मू कश्मीर में खोला गया एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन। किसके द्वारा लिखित उपन्यास पागल खाना को व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया? तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी के। उनके उपन्यास है पागल खाना को व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया। आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में अधिकतम वन क्षेत्र विकसित हुआ है? तो आंध्र प्रदेश में। किस राज्य का पूरा ब्रॉडगेज नेटवर्क भारतीय रेलवे विद्युतीकरण किया गया है? तो उत्तराखंड के। नेक्स्ट है, G20 फूल उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया नई दिल्ली में। सी चेंजेस क्लाइमेट के लिए भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो श्रेया घोड़ावत को। वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट का नाम क्या है? सुरेखा यादव। किसे फरवरी माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? तो हैरी ब्रूक एवं एस्ले गार्डन को। दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर कौन बन गया? तो भारत। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो फरहान अख्तर एवं एमसी मैरी कॉम। अगला है, 15 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया 15 मार्च को। उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया 15 मार्च को। एक रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे कम साक्षरता दर है? तो बिहार राज्य में। संयुक्त भारत सिंगापुर अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र कहाँ संपन्न हुआ? तो जोधपुर में। भारत सिंगापुर अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र कहाँ संपन्न हुआ? जोधपुर में। रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? उत्तराखंड में। स्विस फर्म IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो ये 4 देश है। आई रिपोर्ट के अनुसार स्वतंत्रता के बाद भारत में महिला साक्षरता दर कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो 9% बढ़ी है। CO2 आयात करने और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश कौन बना है? तो वो डेनमार्क बना है। किसे सरस्वती सम्मान 2022 के लिए चुना गया है? तो शिव शंकरी को। किस दिवस के रूप में मनाया गया 16 मार्च 2023 को? तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया 16 मार्च 2023 को। किस देश की सीनेट ने मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी? तो अमेरिका का। भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? तो जयपुर में किया जाएगी भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला। एरिक गारसेटी किस देश में अमेरिकी एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं? तो आंसर हो जाएगा भारत। आय सरकारी सर्वेक्षण के अनुसार कितने % ग्रामीण परिवारों के पास शौचालय की सुविधा नहीं है? तो 21% के पास। नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट GPT-4 को किसने लॉन्च किया है? तो ओपन AI ने। स्काई ट्रैक्स द्वारा जारी दुनिया के टॉप एयरपोर्ट्स की लिस्ट में कौन सा एयरपोर्ट टॉप पे रहा? तो सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट। SCO पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित होगा? तो लखनऊ में। यूक्रेन को MiG-29 विमान देने वाला पहला नाटो सदस्य देश कौन बन गया? तो वो देश बन गया पोलैंड। कौन सा देश सबसे कम विकसित देशों की सूची में बाहर हुआ? तो वो देश है भूटान। नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति कौन चुने गए? राम सहाय प्रसाद यादव। तीसरे उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 19 नए जिलों और 3 नए संभागों की घोषणा की है? तो वो जिला है किस राज्य में बन रहा है? तो राजस्थान में। दुनिया के महानतम स्थलों को टाइम सूची में किस भारतीय स्थान को शामिल किया है? 2023 की दुनिया के महानतम स्थानों की टाइम सूची में किस भारतीय स्थानों को शामिल किया गया? तो लद्दाख एवं मयूरभंज को। जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में कौन शीर्ष पे रहा? तो अफगानिस्तान शीर्ष पे रहा। भारत का स्थान 13वां है। भारतीय रेलवे कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन बनाने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने किस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? तो वो देश है रूस। किसने सागर परिक्रमा चरण 4 का उद्घाटन किया है? सही आंसर हो जाएगा पुरुषोत्तम रूपाला।
सागर परिक्रमा चरण 4 का उद्घाटन पुरुषोत्तम रूपाला। पाक जल डमरू मध्य का सबसे तेजी से तैरकर पार करने वाला भारतीय व्यक्ति कौन बना? तो संपन्न रमेश। गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार किसे दिया गया? तो शक्तिकांत दास को। पीएम मित्र योजना के तहत सरकार कितने राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क विकसित करेगी? पीएम मित्रा योजना के तहत सरकार कितने राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क विकसित करेगी? तो 7 राज्यों में। भारत और किस देश के बीच मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन हुआ है? तो वो है बांग्लादेश। अभ्यास सी ड्रैगन 23 में भाग लेने के लिए भारतीय नौसेना को P-18 विमान कहाँ पहुंचा है? तो यूएसए में पहुंचा है। किस देश के बैंक ने एक भारतीय रुपया नामित नोस्ट्रा खाता खोला है? तो श्रीलंका। किस देश के बैंक ने एक भारतीय रुपया नामित नोस्ट्रो खाता खोला है? तो श्रीलंका। ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो वो किया जा रहा है भोपाल में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार पंजीकरण के लिए झरनी योजना पोर्टल लॉन्च किया है? तो वो हो जाएगा झारखंड। संगीत कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो बॉम्बे जयश्री को। संगीत कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? बॉम्बे जयश्री को। एससीओ की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी किसे घोषित किया है? तो वाराणसी को। किस देश के पूर्व क्रिकेटर टिम पेन ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के। 21 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में। 21 मार्च 2023 को केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील के रूप में किस राज्य में बार काउंसिल में नामित हुए हैं? तो पद्मा लक्ष्मी। केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील के रूप में राज्य की बार काउंसिल में कौन नामित हुई? तो पद्मा लक्ष्मी। नेक्स्ट है जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पे रहा? तो फिनलैंड शीर्ष पे रहा। भारत का स्थान 126वां था। किस देश ने अपना पहला सबमरीन बेस शुरू किया है? किस देश ने अपना पहला सबमरीन बेस शुरू किया है? तो बांग्लादेश। G20 प्रेसिडेंसी के तहत दूसरी G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ हुई? आंसर हो जाएगा उदयपुर। 22 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो विश्व जल दिवस के रूप में मनाया गया। भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन बने 2022 के? तो रणवीर सिंह। कहाँ हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर स्टेडियम के नाम रखा गया? इसका सही जवाब हो जाएगा रायबरेली, उत्तर प्रदेश में। 22 मार्च 2023 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो बिहार का मनाया गया। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो वो है राजस्थान। किस देश में 30 वर्षों में पहली बार पोलियो के मामले दर्ज किए गए? तो वो है बुरुंडी। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी भारत में कौन शीर्ष पे रहा? तो IIT बॉम्बे। सर्बजोत सिंह IISF विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो सही जवाब हो जाएगा स्वर्ण पदक। किसे केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो MT वासुदेवन नायर को केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। घोड़ों का त्यौहार घोड़े यात्रा कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया नेपाल में। घोड़े यात्रा कहाँ मनाया गया? तो नेपाल में। सरकार ने कहाँ स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की स्थापना की मंजूरी दी है? तो लातूर में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट शुरू किया है? तो असम। जारी लिस्ट में स्वनिर्मित अरबपतियों में कौन सा देश शीर्ष पे रहा? तो वो देश है चीन। 24 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो विश्व क्षय रोग दिवस मनाया गया 24 मार्च को। G20 सस्टेनेबल वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये की गई उदयपुर में। अगला है यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की कितनी प्रतिशत आबादी के पास सुरक्षित पेयजल नहीं है? तो 26% के पास। किसे असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर तपन सैकिया को। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की है? तो आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। किस देश ने पानी के भीतर परमाणु सक्षम हमला करने वाले ड्रोन का परीक्षण किया है? तो उत्तर कोरिया देश। एशियाई हॉकी महासंघ ने किस देश के हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत को। एबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो लुइस कैफ्रेली को। एबेल पुरस्कार किसे? तो लुइस कैफ्रेली को दिया गया है। तनथै पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य को किस राज्य का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया है? तो तमिलनाडु राज्य का। कौन सा देश ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है? तो वो मिस्र देश है। किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन नीति जारी की है? तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। खबरों में रहा सिनियाह द्वीप किस देश में स्थित है? तो UAE में स्थित है। किस राज्य सरकार द्वारा धर्ममर्दन हिल रेंज को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया है? तो उड़ीसा राज्य।
किस देश ने एनएचपीसी लिमिटेड को सेती नदी जल विद्युत परियोजना का अध्ययन करने की अनुमति दी है? तो वो देश हो जाएगा नेपाल। एनजीटी ने रामसर स्थलों की सुरक्षा में विफल रहने पर किस राज्य पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो वो राज्य है केरल। किसे एशियाई हॉकी एथलीट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सलीमा टेटे को। महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किसने जीता है? तो मुंबई इंडियंस, और इसके कप्तान जो थे वो हरमनप्रीत कौर थे। इसरो ने कितने उपग्रहों के साथ भारत का सबसे बड़े LVM-3 रॉकेट का प्रक्षेपण किया है? तो टोटल 36 उपग्रह के साथ। ISSF विश्व कप 2023 में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में मन्नू भाकर ने कौन सा पदक जीता है? तो वो जीता है कांस्य पदक। दूसरी जलवायु और पर्यावरण अस्थिरता कार्य समूह की बैठक कहाँ होगी? तो गांधीनगर में होगी। वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 किसे ने जीता है? तो आलिया मीर ने। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा रूसेफ को NDB के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो ब्राजील। हमजा यूसुफ किस देश के प्रथम मंत्री चुने गए? तो स्कॉटलैंड के। हमजा यूसुफ किस देश के प्रथम मंत्री चुने गए? तो स्कॉटलैंड के। किसने बेंगलुरु में भगवान बसवेश्वर और नांद्र प्रभु केम्पेगौड़ा की मूर्तियों का अनावरण किया है? तो अमित शाह ने। किस देश के प्रधानमंत्री ने देशव्यापी विरोध के बाद न्यायिक सुधारों को स्थापित करने की घोषणा की है? तो वो है इजराइल। अगला है गेटवे ऑफ इंडिया में एलिफेंटा गुफाओं को तक तैरने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? तो कृष्ण प्रकाश। गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाले पहले व्यक्ति बने कृष्ण प्रकाश। किस बैंक ने सिलिकॉन वैली बैंक का अधिग्रहण किया है? तो फर्स्ट सिटीजन्स बैंक। चर्चा में रहा होपी किस देश में रहने वाले लोगों को एक जातीय समूह है? तो वो है अमेरिका के। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वर्ष 2022-23 के लिए ब्याज दर बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दी है? तो 8.15%। किसे अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो आंसर हो जाएगा अजय सिंह को। नेक्स्ट है किस बैंक ने अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी किया है? तो यस बैंक ने। किस देश ने घातक मार्बर्ग वायरस बीमारी के प्रकोप की घोषणा की है? तो वो देश है तंजानिया। नेक्स्ट देखते हैं किस राज्य के NGO तपोवन को चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा असम राज्य का। किस राज्य के NGO तपोवन को चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया? तो असम को। कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का संवाद साझेदार बना है? तो वो देश है सऊदी अरब। आर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पे रहा? तो UAE शीर्ष पे रहा। G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह का बैठक कहाँ शुरू हुई? तो गांधीनगर में। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के अनुसार एशिया के सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश कौन सा है? तो वो देश है चीन। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पद्मश्री रास्ताश्री परियोजना का शुभारंभ किया है? तो पश्चिम बंगाल। पथश्री रास्ताश्री परियोजना का शुभारंभ किया है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री। किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय GI टैग मिला है? तो हिमाचल प्रदेश को। फुलंगे नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है किसने लिखा है? तो लेखनाथ छेत्री ने। फुलंगे नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है, इसे लिखा है लेखनाथ छेत्री ने। T20I में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो साकिब अल हसन। शेख मंजूर बिन जयाद अल नाहियान किस देश के नए उपराष्ट्रपति बने हैं? तो UAE देश के। 31 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो राजस्थान को। BCCI ने टाटा IPL 2023 के लिए किसे अपना आधिकारिक भागीदार बना है? तो हरवा लाइफ को। BCCI ने टाटा IPL 2023 के लिए किसे अपना आधिकारिक भागीदार बना है? हरवा लाइफ को। भारत का 81वां शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बना? तो श्यांतन दास, जो कोलकाता के। भारत का 81वां शतरंज ग्रैंड मास्टर बने श्यांतन दास, कोलकाता। पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया? तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। किस राज्य सरकार ने शिक्षा और रोजगार में 10% EWS कोटा अधिसूचित किया है? तो कर्नाटक। टाटा पावर ने किसे MD एंड CEO के रूप में नियुक्त किया है? तो प्रवीर सिन्हा को। किसे? प्रवीर सिन्हा को। नेक्स्ट है हीरो मोटरकॉर्प का CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो निरंजन गुप्ता को। भारतीय रेलवे ने किस राज्य में 100% रेल विद्युतीकरण हासिल किया है? तो आंसर हो जाएगा हरियाणा। दुनिया का तीसरा और भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है बनेगा? तो राजस्थान में। दुनिया का तीसरा, भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा? तो राजस्थान में। दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज खिताब किसने जीता है? तो अरविंद चिदम्बरम ने। किस राज्य सरकार ने लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी किया है? आंसर हो जाएगा तेलंगाना सरकार ने। नेक्स्ट है सूचनानुसार दूसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ होगी? तो सिल्लीगुड़ी में होगी। दूसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ होगी? सिल्लीगुड़ी।
2 अप्रैल 2023 को नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना? तो आंसर हो जाएगा फिनलैंड। ये था स्पीडी के न्यू बुक में दिया गया मार्च महीने का वन लाइनर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।